हाय गाइस, दिस इज शुक्लन एंड यू आर वाचिंग कैनन अनबॉक्सिंग। आज का जो वीडियो है ये डीलिंग DIR 650IN का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ मैं इसके ऊपर बताने वाला हूँ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और जाते जाते वक्त बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे चले जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है हमारा डीलिंग DIR 650IN वायरलेस N300 राउटर जो मैंने अभी अभी मंगाया है और मेरे पास आ गया है। ये जो है ये इसका फिजिकल ओवरव्यू है इस राउटर का। और पहले अनबॉक्सिंग के पहले हम थोड़ा इसके बॉक्स में जो लिखा है हम थोड़ा देखेंगे कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस वगैरह है। तो नीचे की तरफ दिख रहा है कि 300 N300 स्पीड है, मतलब अप टू 300 Mbps तक ही सपोर्ट करता है। और इसका जो पोर्ट है वो फास्ट इथरनेट पोर्ट्स भी सपोर्ट करता है। इसमें WPA सिक्योरिटी है और मल्टीपल ऑपरेटिंग मोड्स है और क्या क्या है ये हम आगे जाके देखेंगे। और इसमें 4 एंटेना है, इसीलिए मैं इस प्रोडक्ट को खरीदा। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये 4 एंटेना, क्योंकि जितना भी मैंने रिव्यू देखा है इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा, मतलब 2 एंटेना और 4 एंटेना के बीच में। और ये स्मॉल होम के लिए स्पेशली इधर मेंशन है। ये स्मॉल होम के लिए प्रोबेबली बिलो 500 स्क्वायर फीट के रूम के लिए या फिर घर के लिए ये वैलिड है। और इसका जो पैकेजिंग है और सीलिंग है इसके बारे में मैं बता दूं कि इस तरीके का जस्ट एक सेलो टेप से ये सील्ड है। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में ऑलरेडी यूज प्रोडक्ट है कि नहीं। ये आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन। सो लेट्स सी। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन है जो नॉर्मली बाकी सब में रहता है वही स्पेसिफिकेशन है। लेकिन एक चीज़ मुझे जो लगा यहाँ पे, ये जो राउटर है ये रिपीटर की तरह भी काम कर सकते हैं और इसमें मैक्स टू मैक्स 4 डिवाइस एक साथ कनेक्ट हो सकता है एक ही रूम पे या फिर अपार्टमेंट में जो भी है। और नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये पिछले साल का नवंबर का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है और इसका MRP लिखा है कि 1652 रुपये। लेकिन आपको ये फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पे 999 रुपीज़ में मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूँगा, आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है तो। और बाकी यहाँ पे अच्छा ये भी मेड इन चाइना ही प्रोडक्ट है। तो वैसे और कुछ एक्स्ट्रा खास तो नहीं लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या कुछ चीज़ है कि नहीं। सब नॉर्मल चीज़ है। और पैकेज के अंदर जो है वो है एक राउटर है, पावर अडाप्टर है और इथरनेट केबल है। एक्चुअली मेरे पास 2 ऑप्शन था, इधर ये डीलिंग का ऑप्शन मैं लूँ या फिर MI4C का जो राउटर है वो मैं ले सकता हूँ, स्मार्ट राउटर है। लेकिन फिर भी मैं इसको चूज़ किया और क्यों चूज़ किया ये आगे जाके वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसका अनबॉक्स कर लेते हैं। वैसे भी ये सीलिंग मुझे अच्छा नहीं लगा बट फिर भी देखते हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। इसका जो फर्स्ट लुक है या फिर फर्स्ट हैंड इम्प्रेशन है ये बहुत ही बढ़िया लगा। लेकिन मुझे सबसे बड़ी डाउट लग रहा है कि ये तो एक प्लास्टिक रैप के अंदर आना चाहिए और ये मेरे हिसाब से ऑलरेडी ओपन था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो वर्जन है 1.04 ये मैनुअली हैंड रिटन है। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मुझे। और सेकेंड चीज़ जो है ये डुअल बैंड का राउटर नहीं है, सिंगल बैंड का राउटर है और ये बहुत ही लाइट वेट है। आई मस्ट से दिस इज अ वेरी लाइट वेट। द बिल्ड क्वालिटी इट ऑल मेड ऑफ प्लास्टिक, हाई ग्रेड प्लास्टिक, बट द क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक इज रियली गुड। पीछे की तरफ ये पूरा वेंट है इस राउटर का, जो हवा निकलने के लिए, प्रोसेसर का हवा जो निकलता है यहाँ से निकलेगा वो। और ये जो 2 जगह है इसको आप वॉल माउंट के लिए हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। और यहाँ पे कुछ LED इंडिकेटर है, पावर ऑन ऑफ का, WAN पोर्ट
ऑन है कि नहीं, लैन पोर्ट ऑन है कि नहीं, वाईफाई काम कर रहा है कि नहीं, या फिर WPS वो ऑन है कि नहीं। और उसके पहले पीछे की तरफ देखने से पहले एक बार देख लेते बॉक्स के अंदर और क्या क्या चीज़ है। एक छोटा सा मैनुअल, पहले तो डीलिंग का मैनुअल जो होता था बहुत मोटा सा एक किताब आते थे उस टाइम पे। अभी तो सिर्फ एक 2 पेज का मैनुअल ही दिया है ये लोग, तो कोई बात नहीं, दिया तो है। और मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि बिफोर यू इंस्टॉल और यूज एनीथिंग यू मस्ट read all the documents. Yes, I am pretty much sure that this product has already been used. Look at this. Look at this. Amazon, you might compensate me for this one. This is already opened. This LAN cable is already opened. I'm not sure the product is okay or not. I have to check, because sometimes the seller might sell this product, a renewed product which already जो खराब हो चुका है, और उस खराब प्रोडक्ट को रिन्यू करके बेच देता है। ये प्रोडक्ट ये हमारा अडाप्टर है जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा 5 वाट का पावर अडाप्टर है। तो ये था बॉक्स के अंदर, और कुछ बॉक्स के अंदर है नहीं। और यहाँ पे कुछ अमेज़न का बिल वगैरह दिया हुआ है। सो आई हैव टू check this product as early as possible, and then I have to comment. I may comment on this particular one. And here we can see the ports and buttons. There is the WPS or reset button is here. I hope you can see. Then 3 LAN port and 1 WAN port. One is power cord port, and the last one is the power on off button. Probably this is the first one I'm using a dealing product which have a power on off button. Usually they don't have, and that's all. And this is how they can be arranged like this. This is what you actually get the looks when you spread all the antennas over there. So let me check this product and I'll get back to you. तो जैसे कि अपने डीलिंग TIS 650IN का जो राउटर है, इसका जो अनबॉक्सिंग आप लोगों ने देख ही लिया। मतलब राउटर जो है किस तरीके का, इसका आउटलुक्स जो है आप लोगों ने देख लिया। अब आता है इसका बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। बिल्ड क्वालिटी में ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, ताकि इसका एंटेना ही हो या फिर बॉडी हो, पूरा का पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। और काफ़ी हल्का है, काफ़ी हद तक हल्का है और इजीली पोर्टेबल है फर्स्ट ऑफ ऑल। और इतना हल्का तो शायद डीलिंग DIS 615 पहले वाला जो वर्जन था 615 वो भी इससे ज़्यादा हेवी था, लेकिन ये बहुत ही लाइट वेट है और आप कहीं पे भी इसको कैरी करके ले जा सकते हैं। तो ये इस तरीके का बिल्ड क्वालिटी है और काफ़ी हद तक मतलब इसको डैमेज पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना हल्का है। अगर हाथ से गिर भी जाएगा तो मेरे हिसाब से सर्वाइव कर लेगा। बाकी आते हैं कनेक्टिविटी के ऊपर। तो इसके पास 4 एंटेना है और ये सिंगल बैंड वाईफाई है, ये डुअल बैंड वाईफाई नहीं है। अब ये मत एक्सपेक्ट करना कि इसका जो वाईफाई का जो रेंज है बहुत ज़्यादा होगा। नॉर्मली डुअल एंटेना का जो रेंज होता है उससे कुछ हल्का सा या फिर थोड़ा सा ज़्यादा इसका रेंज है, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना इसमें। और ये बहुत ही इजी टू इंस्टॉल है। मतलब नॉर्मली पहले क्या होता था डीलिंग का, जैसे कि डीलिंग 615 या फिर उसके पहले जो 1 एंटेना का जो वाईफाई राउटर था, उसका इंस्टॉल मतलब नॉट ओनली इंस्टॉल बट उसको सेटअप करने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता था। उसमें बहुत सारे चीज़ आपको डालना पड़ेगा। लेकिन आप अगर कोई भी डायनामिक IP एड्रेस पे आप रह रहे हैं जहाँ पे हर टाइम IP एड्रेस चेंज हो रहा है, हर हफ्ते हर दिन, तो तब थोड़ा मुश्किल होता है उसमें आपको वो सेटअप करने में उस टाइप का राउटर में। लेकिन ये जो डीलिंग DIS 650IN है, इसमें आपको सेटअप करने में कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट यूज़र ID पासवर्ड आप क्रिएट करें, उसके साथ आपका जो कनेक्शन टाइप है आप उसको दे दे उस आपके कनेक्शन टाइप के हिसाब से, और जस्ट यूज इट, दैट्स ऑल, nothing else more than that. So it's a very heavy to use and it's a very user friendly. That's all I can say about this dealing DIS 650IN. And to be very specific, this model is only belongs to the Asia Pacific region, because
आपको ये D-Link की वेबसाइट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एशिया पैसिफिक रीजन में D-Link इसका मतलब इसका सेल्स होता है। दिस इज नॉट अ ग्लोबल वेरिएंट, क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया इसका ग्लोबल वेरिएंट के ऊपर, लेकिन इस तरीके का और सेम मॉडल का कोई भी ग्लोबल वेरिएंट मुझे नहीं मिला। तो अब 615 आपको मिल जाएगा, उसके पहले 610 या फिर 600 शायद था वो सिंगल एंटेना, वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन 650 IN आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एशिया पैसिफिक रीजन में मिलता है। और मेरे हिसाब से अगर आपका बजट 900 रुपीज़ के अंदर है और आपको 4 एंटेना मिल रहा है तो आप ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि D-Link का जो सर्विस है, D-Link का जो क्वालिटी है, मेरे हिसाब से वो कोई भी अदर्स ब्रांड से ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा है उसका जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो आप मतलब बिना किसी चीज़ को सोच के आप इसको खरीद सकते हैं मेरे हिसाब से, अगर आपका बजट 900 रुपीज़ के अंदर है। और ऐसा मत सोचना कि 4 एंटेना से तो बहुत ज़्यादा आपको रेंज मिलेगा वाईफाई का, ऐसा नहीं है। 2 एंटेना जितना रेंज देता है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा ये। तो मेरा यही था इसका D-Link 650 IN राउटर का रिव्यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।